क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो फ़ोन की तरफ इसलिए भी चले जाते हैं कि उनको विड्रॉल्स का पता नहीं होता। तो अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। वो है विड्रॉल सिम्टम्स के ऊपर। अगर आपको विड्रॉल्स आ रहे हैं तो आपको उनका नहीं पता, तो उसके लिए आपको कार्ड में ये लिंक नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें और पहले वो विड्रॉल्स को जानिए कि जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब आपको इन विड्रॉल्स का इल्म हो जाएगा तो आप फ़ोन की तरफ रिलैप्स नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो फ़ोन की तरफ इसलिए भी चले जाते हैं कि उनको विड्रॉल्स का पता नहीं होता, और वो अगर पता भी है तो वो उनको ईज़िली हैंडल और मैनेज नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से वो फिर लैब्स की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपको विड्रॉल्स का नहीं पता तो पहले इन विड्रॉल्स को जानिए। लेकिन फिर भी कुछ विड्रॉल्स जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। एंग्ज़ाइटी को आप एंग्ज़ाइटी के फर्दर कई सिम्टम्स हैं जिनमें आपको घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। आपके दिल की धड़कन हर वक्त तेज़ रह सकती है, आपको बार बार माथे पर या पूरे जिस्म में पसीना आना शुरू हो सकता है। उसके बाद आपको अपने पूरे जिस्म में, ख़ास तौर पर अपने सर में टिंगलिंग इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं सुइयां चुभना, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। आपको बार बार पेशाब का मसला भी हो सकता है। आपके पेट में घबराहट सी रहती है हर वक्त, जिसकी वजह से आपको लूज़ मोशन यानी डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। यह था एंग्ज़ाइटी, जिसके फर्दर भी जो सिम्टम्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा विड्रॉल सिम्टम आपको आ सकता है डिप्रेशन। उसके बाद तीसरा विड्रॉल सिम्टम मूड स्विंग्स। क्या मतलब, यानी एक लम्हे आपको खुशी का एहसास होगा, उसके दूसरे लम्हे ही आप डीप गहरी मायूसी में चले जाओगे। उसके बाद नंबर 4 पर आपको जो विड्रॉल सिम्टम आ सकता है वो है हेडेक, सर दर्द। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर विड्रॉल सिम्टम्स के जिनको जानकर आप इजीली अपनी फ़ोन की एडिक्शन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन विड्रॉल सिम्टम्स का इल्म नहीं तो आप फिर इजीली रिलैप्स की तरफ जा सकते हो। तो पहले उन विड्रॉल सिम्टम्स को जानिए कि वो कौन से मेजर विड्रॉल सिम्टम्स हैं। उसके लिए लिंक जो आपको कार्ड में नज़र आ रहा है उसको लाजमी तौर पर देखें, उसके बाद ही आप रिलैप्स से बच सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टेप 6 को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। ये स्टेप नंबर 7 क्या है, वो ये है कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पॉर्न, यानी आप वो तमाम ज़राए बंद कर दें जिनकी वजह से आप फ़ोन की तरफ जाते हो। यानी आप अगर मोबाइल फ़ोन की वजह से फ़ोन की तरफ जाते हो तो इस पर आप कुछ फ़िल्टर्स जो कि आपको नेट से मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, आप उन्हें अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेजर इशू तो आपका ये मोबाइल ही बन रहा है जिसकी वजह से आप फ़ोन की तरफ जाते हो। तो अगर हो सके तो ये जो स्मार्टफोन है आपके पास, इसको आप चेंज कर लें, ये बेहतर होगा। वो जो 3310 वाला नहीं, छोटा सा मोबाइल आता है टाइपिंग वाला, वो यूज़ करना शुरू कर दें। कब तक? जब तक आपको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना है तब तक आप वो छोटा मोबाइल यूज़ करें ताकि आप रिलैप्स की तरफ ना जाओ। कितनी देर के लिए आपको विड्रॉल सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं वो मैं आगे एक स्टेप में डिस्कस करूँगा, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो ये था स्टेप 7। स्टेप 8 है फाइंड अ बोल्ड फ्रेंड, यानी आप अपना कोई ऐसा दोस्त बनाएं कि जिसके बारे में आप अपने इस इशू को
डिस्कस कर सको कि भाई मुझे पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम है। तो अगर वो आपको फ़ोन देखता हुआ पकड़ ले तो वो आपको गिरबान से पकड़ सके, वो आपको रोक सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपको रोक सके, ये नहीं कि आप अपने किसी जूनियर को या फिर आप अपनी वाइफ को या किसी और को कह दो कि मुझे पोर्नोग्राफी से इशू है, तो अगर वो आपके पास आएगा तो आप उसको झिड़क दोगे, भाई जाओ मैं देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। नहीं, ऐसा फ्रेंड नहीं बनाना। कोई ऐसा फ्रेंड बनाना है कि जो आपको अगर ऐसा करता हुआ देखे तो आपको फिर रोक भी सके, ठीक है। तो कोई बोल्ड फ्रेंड अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें कि जिसके साथ पहले तो आप अपना ये इशू डिस्कस कर सको, उसके बाद डिस्कस करने के बाद वो अगर आपको ऐसा करता हुआ पाए तो वो आपको फिर रोक भी सके। तो ये था स्टेप नंबर 8।